गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ पृथ्वी पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बुक का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है जेनर डायोड एंड वोल्टेज रेगुलेशन। बच्चों, जेनर डायोड को समझने के लिए पहले आप जो हमने रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर पढ़ाया है उसको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि रिवर्स बायस में जो करंट क्या होती है बहुत कम फ्लो होती है, लेकिन एक वोल्टेज ऐसी होती है जहाँ पर करंट का मान एकदम से बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो सर्किट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, या हम बोल सकते हैं डायोड क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो उस कंडीशन में ही हम क्या जेनर डायोड का उपयोग करते हैं। तो इसलिए पहले आप रिवर्स बायस कंडीशन को समझिए कि वो क्या होती है, तब आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियरली समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं कि जेनर डायोड क्या होता है। जेनर डायोड बच्चों क्या होता है, मेनली जो जेनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में ही ऑपरेट होता है। एक प्रकार का ये नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड ही है बस, लेकिन ये रिवर्स बायस में ही ऑपरेट होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिवर्स बायस में करंट का मान एकदम से बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा सर्किट क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उसी डैमेज को रोकने के लिए जेनर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। जेनर डायोड जो होता है वो स्पेशली इस डिज़ाइन किया हुआ होता है। इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी तुलना में अधिक हाईली डोपेड होता है, यानी कि इसमें इम्प्योरिटी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जेनर डायोड रिवर्स बायस में ही कार्य करता है, इसलिए इसका जो एन सेमीकंडक्टर है वो पॉजिटिव से जुड़ा होता है, और पी है जो किससे जुड़ा होता है, नेगेटिव से जुड़ा होता है, यानी कि ये हमेशा रिवर्स बायस में ही कार्य करता है। ये इसका सिंबल होता है जेनर डायोड का। नॉर्मल डायोड का जो सिंबल होता है वो तो होता है ऐसा, लेकिन जो जेनर डायोड का सिंबल होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। और जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ही कार्य करता है। अब हम वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेनर डायोड क्या है। देन पीएन जंक्शन डायोड जब हम किसी रिवर्स बायस में होता है तो डिप्लेशन लेयर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है, और आप इसको अच्छी तरह समझने के लिए रिवर्स बायस की कंडीशन समझिए जो हमने पहले की वीडियो में आपको बताई हुई है। तो जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में होता है तो जो डिप्लेशन लेयर होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज को हम रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता जाता है, डिप्रेशन लेयर भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन एक टाइम पर क्या होता है कि ये जो करंट उसमें से रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और जो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो फ्लो होती है वो केवल माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ही फ्लो होती है। तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ही फ्लो होती है। लेकिन एक जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज को और इंक्रीज करते जाते हैं, एक वोल्टेज ऐसी आती है जहाँ पर उसके बाद अगर हम और वोल्टेज इंक्रीज करें तो करंट का मान एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं भंजन। तो भंजन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एवलांस भंजन और एक होता है जेनर भंजन। तो अभी हम पढ़ते हैं एवलांस भंजन क्या होता है। तो बच्चों, जब रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाता है तो क्या होता है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर की वजह से उसमें करंट फ्लो होता है रिवर्स बायस में, तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो सफिशिएंट एनर्जी उनमें आ जाती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनमें एनर्जी आ जाती है। ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, इस एनर्जी की वजह से जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर में क्या है, आयंस है। तो ये जो माइनॉरिटी कैरियर या फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इस एनर्जी को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ये इन आयंस से क्या करते हैं, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं। इनसे टकराने की वजह से ये इसमें से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन, और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें भी क्या एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये अन्य दूसरों से टकराते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाता है, कंडक्टिव हो जाता है, यानी कि एकदम से धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इस प्रकार के भंजन को क्या बोलते हैं, एवलांस भंजन कहते हैं। दूसरा जो भंजन होता है वो क्या होता है, जेनर भंजन। अब जैन भंजन क्या होता है वो देख लीजिए।
जब पीएन जंक्शन डायोड होता है वो हाईली डोप्ड होता है, यानी कि उसमें इम्प्योरिटी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो उसमें जो इम्प्योरिटी आइटम्स हैं वो उस क्रिस्टल में क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, उनकी संख्या क्या हो जाती है, सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो जिस वजह से इन हायर कंसंट्रेशन की वजह से जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर में भी आयंस की सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो जिससे जब रिवर्स बायस में वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाता है, अप्लाइड किया जाता है, तो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाता है, नॉर्मली डायोड में जो डिप्लेशन लेयर है उसकी तुलना में थोड़ा पतला होता है, थिनर होता है। तो जब हम वोल्टेज ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्रेशन लेयर में बढ़ाते हैं, यानी उसकी मात्रा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की में वृद्धि करते हैं, तो रिवर्स वोल्टेज के कारण धीरे धीरे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाई जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर में जो ये आयंस होते हैं, इनके जो कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड जब टूटते हैं तो इनसे क्या हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जिससे ये कोवलेंट बॉन्ड एकदम से अधिक टूट जाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड के टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉनों की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जिससे एक कोवलेंट बॉन्ड टूटने से यह डिप्रेशन रीजन है वो क्या हो जाता है, कंडक्टिव हो जाता है, या हम बोल सकते हैं धारा का मान एकदम से बहुत अधिक प्रवाहित होता है। इस भंजन को क्या बोलते हैं, जैनर भंजन कहते हैं। और वो वोल्टेज जिस पर ये भंजन होता है उसको क्या बोलते हैं, जैनर वोल्टेज कहते हैं। तो बच्चों जब जैनर डायोड को किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, तो सोर्स वोल्टेज जब जैनर वोल्टेज से अधिक होती है, तो जब जैनर डायोड को किसी वोल्टेज सोर्स से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। फिर अगर हम जैनर वोल्टेज की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो क्या करता है, जैनर डायोड जो सोर्स वोल्टेज है उसके वोल्टेज को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, उसके मान को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। जिससे कि जो करंट है वो क्या हो जाता है, लोड पर हमारी करंट का मान भी फिक्स हो जाता है, बढ़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि जब तक वोल्टेज का मान एक फिक्स वोल्टेज से अधिक नहीं हो जाता है तब तक करंट का मान एकदम से नहीं बढ़ता है। तो जैनर डायोड क्या करता है, उस वोल्टेज को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, यानी इससे अधिक इसके मान को बढ़ने नहीं देता है, जिससे कि करंट का मान एकदम से बहुत अधिक प्रवाहित नहीं होता है और हमारा जो सर्किट है वो डैमेज होने से बच जाता है। इसलिए ही जैनर डायोड को ही हम क्या मेनली वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज़ करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करने के रूप में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में तो इसका यूज़ नहीं होता है, इसका यूज़ होता है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में करंट होता है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, एक फिक्स वोल्टेज होती है VZ जिसे बोलते हैं जैनर वोल्टेज। इस वोल्टेज तक तो इसका मान अधिक नहीं होता है करंट का, लेकिन जैसे ही इस वोल्टेज को पार करता है तो करंट का मान एकदम से बहुत अधिक प्रवाहित होता है, जिसकी वजह से सर्किट खराब होती है। तो जैनर डायोड क्या करता है, इस वोल्टेज के मान को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, इससे अधिक इसके मान को बढ़ने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट है वो डैमेज होने से बच जाता है। अब हम देखते हैं जैनर डायोड किस प्रकार से वोल्टेज को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी जैनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। बच्चों जब रेगुलर जो डायोड है यानी नॉर्मल जब डायोड है जब डैमेज हो जाता है उस वक्त हम किसका यूज़ करते हैं, जैनर डायोड का यूज़ करते हैं। तो द डिप्रेशन रीजन जैनर डायोड क्या करता है, डिप्रेशन रीजन को वापस से नॉर्मल स्टेट में या नॉर्मल कंडीशन में लाने की का प्रयास करता है। इसलिए जैनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से देखो, जब रिवर्स वोल्टेज में हम जैनर डायोड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक नेग्लिजिबल करंट फ्लो होती है सर्किट में, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज को जैनर वोल्टेज से अधिक मान होता है तो जैनर वोल्टेज से अधिक मान होता है तो क्या होता है, जैनर भंजन हो जाता है। जैनर भंजन होने की वजह से करंट का मान बहुत अधिक इंक्रीज हो जाता है। तो जब हम किसी जैनर डायोड को सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो जैनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में कार्य करता है, इसलिए जैनर डायोड के नेगेटिव सिरे को पॉजिटिव से और जैनर डायोड के पी सिरे को नेगेटिव से जोड़कर इसको रिवर्स बायस में कर देते हैं। तो जैनर डायोड को समांतर क्रम में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, और ये लोड है जहाँ से हमें करंट फ्लो प्राप्त होती है। तो जैनर डायोड बच्चों क्या करता है,
जनरल डायोड इसकी मात्रा जैसे जैसे वोल्टेज की मात्रा बढ़ाई जाती है और इसका मान भी बढ़ाई जाती है। करंट एक मैग्नेटिक कैरियर की वजह से कांस्टेंट फ्लो होती है, लेकिन जैसे ही इसका मान VZ तक पहुंचता है, यहाँ पर इसका मान क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद जो भी करंट फ्लो होती है वो इस लोड में से प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि वो उसको वो ये जो और जनरल डायोड है ये पथ प्रदान कर देता है, जिससे वो करंट यहाँ से प्रवाहित होती है और बाहर हमें लोड पर फिक्स करंट ही प्राप्त होती है। और भी अगर वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो उसका मान इस जनरल डायोड इस करंट में का मान जो IZ है इसका मान इंक्रीज होता है। बाहर जो करंट होती है हमारे पास प्राप्त होती है लोड पर वो फिक्स रहती है, इसलिए करंट एकदम से इंक्रीज नहीं होती है और हमारा सर्किट डैमेज होने से बच जाता है। देखो, जब जनरल डायोड को लोड से RL से कनेक्टेड करते हैं तो क्या होता है, जब वोल्टेज अक्रॉस करता है किससे, VZ वैल्यू से, VZ यानी वोल्टेज डायोड से इंक्रीज मान होता है, जनरल वोल्टेज से मान इंक्रीज होता है, तो वो डिपेंड करता है जनरल डायोड का डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट कि अपन क्या करते हैं और उस जनरल डायोड का मान फिक्स कर देते हैं कि जैसे VZ का मान फिक्स कर दिया, किसी भी सर्किट के लिए VZ का मान फिक्स होता है। मान लो VZ का मान फिक्स कर दिया 0.3 वोल्ट। अगर 0.3 वोल्ट से अधिक वोल्टेज का मान बढ़ता है तो ही वो सर्किट क्या होता है, डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी सर्किट के लिए जो 0.3 वोल्ट है उसको फिक्स कर देते हैं, उसका मान इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं, तो वो सर्किट डैमेज नहीं होता है। तो ये जनरल डायोड में क्या करते हैं, इस मान को फिक्स कर देते हैं। जैसे मान लो किसी सर्किट में 0.3 वोल्ट है तो जनरल डायोड को भी 0.3 वोल्ट का लगा देते हैं, जिससे जब भी कोई क्या होता है रिवर्स बायस में करंट फ्लो होती है एक्स्ट्रा, वो किस में से प्रवाहित होने लग जाती है, जनरल डायोड में से प्रवाहित हो जाती है और जो हमारा लोड है वो क्या रह जाता है, सेफ रह जाता है। तो व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड यानी बढ़ाई जाती है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से, तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट है वो डायोड में से, सिर्फ एक फिक्स करंट ही डायोड में से क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्योंकि लोड है जो पैरेलल लगा हुआ होता है डायोड के लिए, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड इज इक्वल टू द जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो वोल्टेज ड्रॉप जो लोड पर होता है जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर ही होता है, यानी VZ के बराबर होता है। तो जनरल डायोड क्या होता है, जनरल डायोड जो करंट फ्लो होती है जनरल डायोड क्या करता है, जनरल डायोड जो करंट फ्लो होती है लोड पर से उसको क्या कर देता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी उसको पाथ प्रदान कर देता है। अधिक मात्रा में जो करंट प्रवाहित होती है उसको जनरल डायोड अपने में से प्रवाहित होने देता है, जिससे लोड पर एक फिक्स करंट ही फ्लो होती है, अधिक मात्रा में करंट फ्लो नहीं हो पाती है, जिससे कि हमारा जो सर्किट है वो क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है, डैमेज नहीं होता है। यानी जनरल डायोड दो कार्य करता है, एक तो वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य करता है और इसी प्रकार से लोड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अधिक करंट से। तो यही है ये फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में, यानी कि VZ पर इसका मान जो ये करंट है ये एकदम से जो इंक्रीज होती है जनरल डायोड कर लेता है, अपने में से प्रवाहित कर लेता है, जिससे कि जो लोड है लोड पर जो करंट होती है वो इसी प्रकार से प्रवाहित होती है। जैसे ये डॉटेड लाइन बच्चों, ये जो लाइन है यानी इस प्रकार से जो लोड पर करंट है वो एक फिक्स कांस्टेंट रहती है और जो अधिक मात्रा में जो करंट फ्लो होती है वो VZ यानी कि जनरल वोल्ट डायोड जो होता है वो खुद में से उसको प्रवाहित कर लेता है, जिससे हमारा सर्किट डैमेज होने से बच जाता है। इस प्रकार से जनरल डायोड डैमेज होने से बचाता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको जनरल डायोड समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों एक बात और, बच्चों आपको जो असाइनमेंट दिया गया आपने अभी तक किसी ने भी सबमिट नहीं किया है, आप उस असाइनमेंट में आंसर फिल करिए और उस असाइनमेंट को सबमिट कर दीजिए। ये ऑनलाइन है, आप लोगों के जो असाइनमेंट है वो मेरे पास ऑटोमेटिक पहुँच जाएंगे सबमिट करते ही, और मैं उसको चेक कर लूँगी कि आपने आंसर सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। तो बच्चों आप लोगों को असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करने हैं। आप में से किसी ने भी अभी तक सबमिट नहीं किया है तो जल्दी से उन असाइनमेंटों को सबमिट